नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ मी सोनप्रिया। मैं आपकी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। एंड आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, लाइव क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, रिकॉर्डेड सेशंस के लिंक मिल जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग है, बैटल सीरीज है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। एंड यस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आज का आपका जो क्लास है ये 50 डे मेंस आंसर राइटिंग का हिस्सा है। सो आपके लिए जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2017 से लिया गया है। बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसिएबल इन द लेटर टाइम्स। कि गुप्ता पीरियड में न्यूमिस्मेटिक यानी जो कॉइनेज सिस्टम है उसके अंदर जो हमें एक्सीलेंस लेवल देखने को मिलता है वो हमें बाद वाले पीरियड में यानी आपके मिडीवियल पीरियड के अंदर और आपके मॉडर्न पीरियड के अंदर क्यों नहीं मिलता। दिस इज द क्वेश्चन। सो आप इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और उसके बाद में आपके पास 10 मिनट से ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन और फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कंटेंट में क्या क्या आना चाहिए, कंक्लूजन कैसे करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, द नेक्स्ट 10 मिनट्स आर योर्स और फिर मिलते हैं उसके बाद।
So I hope you are done writing the answer. Now we will discuss the key points. सो स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज टेल यू, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो की टर्म है उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पे आपका की टर्म क्या है, यहाँ पे आपके की टर्म 2-3 हैं। एक गुप्ता आर्ट से रिलेटेड है, दूसरा उनके एक्सीलेंस से, और तीसरा वो कह रहा है कि लेटर पीरियड में वो एक्सीलेंस हमको देखने को नहीं मिलता। सीधी सी बात है। अब इंट्रोडक्शन की बात देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो कॉइनेज सिस्टम है उसके ओरिजिन के बारे में लिख सकते हैं, है ना, कि कॉइनेज जो है वो इंडियन हिस्ट्री में हमें कैसे देखने को मिलता है। या दूसरा, आप न्यूमिस्मैटिक्स वगैरह की डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक आपका डेफिनेशन अप्रोच होता है, जहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है ना, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मैटिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स या कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। और ये स्टडी और जो कलेक्शन है कॉइन्स का, ये क्यों किया जाता है। कुछ लोग ये आउट ऑफ हॉबी करते हैं, बट अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जनरली क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमें पर्टिकुलर पीरियड का जो ट्रेड है, इकॉनमी है ना, उनका रिलीजियन है, उनकी सोसाइटी है, कल्चर है, इन सारे एस्पेक्ट्स को एज वेल एज जिस रूलर के पीरियड से या डायनेस्टी के पीरियड से ये कॉइन जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आप ये लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे चाहें तो सेकंड पैरा के अंदर ओरिजिन ऑफ कॉइन्स जो है, कॉइनेज सिस्टम और ओरिजिन ऑफ कॉइनेज सिस्टम जो है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगर ब्रीफ में समझाऊं कि ओरिजिन ऑफ कॉइनेज सिस्टम क्या है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली देखिए, आप जानते हैं जैसे हड़प्पा के पीरियड में हमें कोई एज सच कॉइनेज सिस्टम नहीं मिला है, और हम कहते हैं कि हड़प्पन जनरली बार्टर सिस्टम को प्रैक्टिस करते होंगे, है ना, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम को प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ सील्स मिली हैं जिनको हड़प्पन्स यूज करते थे ट्रेड्स के लिए, बट हमें नहीं पता ये उसको कॉइन्स की तरह यूज करते थे या नहीं करते थे। तो यहाँ पे मोस्टली हमको एक बार्टर सिस्टम जो है वो यूज होता होगा, वस्तु विनिमय, ऐसा हम मानते हैं। आप आगे चलिए, आपको पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर एंड मौर्यन पीरियड में पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलेंगे। बच्चों, ये जो पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स हैं, इस पे वेरियस इमेजेस जो हैं उसको पंच किया गया है, जैसे कि आपका माउंटेन हो गया, आपका क्रेसेंट शेप चंद्रमा हो गया, है ना, कोई ट्री की इमेज हो गई, ऐसा कुछ। बट ये बहुत ही क्रूड फॉर्म में है, यानी बहुत ही कोई इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है ना, कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है। सो ये काफ़ी क्रूड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं जैसे जल्दबाजी में बना दिए गए हों। आप अगर आगे चलते हैं इसके बाद में, तो आपका जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है बच्चों, पोस्ट मौर्यन पीरियड आपके कॉइनेज सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडो ग्रीक्स जो हैं, इन्होंने जो कॉइन्स मिंट करने शुरू किए, इससे हमें एक नई चीज पता चलती है कि इनके कॉइन्स जो है वो इस तरीके के थे कि इनके कॉइन्स के अंदर आपको जो इशूइंग अथॉरिटी है ना, जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो रूलर है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको देखने को मिलने लगेगा। और इसीलिए हम कहते हैं हम किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी को या पर्टिकुलर रूलर को ये कॉइन्स असाइन कर सकते हैं कि भाई ये कॉइन इस पीरियड का है। उससे पहले हम ये नहीं कह पाते थे। फिर आपके शाका पहलवाज आए, है ना, शाका एंड आपके पहलवाज ये आए, है ना। आप इसमें कुशाणा कॉइन्स की बात कर सकते हैं कि कुशाणास के टाइम पे कैसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। और आप जानते हो ये हमें कुशाणास की ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। कुशाणास जो है आपकी सिल्क रूट को, आपके सिल्क मार्ग को कंट्रोल करते थे, वहाँ पे होने वाले ट्रेड को।
उससे इनको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होता था, इसलिए इनके कॉइन्स में हमको प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन देखने को मिलेंगे। ये जो ट्रेडिशन है इसको आगे जो आपके गुप्ताज हैं वो कैरी ऑन करते हैं। बच्चों गुप्तास के जो कॉइन है ये आपके सिल्वर गोल्ड से बने हुए हैं। इनमें बहुत ज्यादा आपको लस्टर यानी कि चमक देखने को मिलेगी, काफी प्रीमियम कॉइन्स हैं और इनके कॉइन में आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने कॉइन्स पे जो मोटिव्स जो इमेजेस यूज़ किए हैं उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, उसके अंदर एक इमेजिनेशन गया है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में कुछ भी बना दिया गया है ना। सो ये विविड इमेजिनेशन जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत यूनिक मोटिव्स हैं। सो आप इंट्रोडक्शन में चाहें तो न्यूमिस्मैटिक की डेफिनेशन को लिख करके ओरिजिन ऑफ कॉइन्स पे जा सकते हैं, बट मैं कहूँगी 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में है। आपको ज़रूरत नहीं है न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में इतना बताने की, या आपसे ये नहीं पूछा है कि कॉइन किसी पीरियड के हमें कैसे हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने में या ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में जानने में या रिलीजन कल्चर को समझने में हेल्प करते हैं। सो आप जनरली क्या कर सकते हैं, आप ओरिजिन ऑफ कॉइनेज सिस्टम से शुरू कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकते हो। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि गुप्ता पीरियड से पहले जो कॉइन है उनके अंदर हमें इतना ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं देखने को मिलता अंटिल वी रिच द इंडो ग्रीक पीरियड। इंडो ग्रीक पीरियड में जो शुरुआत होती है उसको गुप्तास कैरी ऑन करते हैं और गुप्ता पीरियड के अंदर जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी एक्सीलेंट न्यूमिस्मैटिक आर्ट का एग्जाम्पल है। ये हमें गुप्ताज है ना, गुप्ता एक्सीलेंस का एग्जाम्पल है। हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि हम कंटेंट में मेन पार्ट लिखेंगे अपना, और आप लिख दोगे कि गुप्ता पीरियड के बाद में जो अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस थी, मिडिवियल पीरियड में फ्यूडलिज्म सामंतवाद था, सामंत या फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में लड़ते रहते थे और इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से इकोनॉमी सफ़र करती थी, ट्रेड सफ़र करता था, और जब आपके कॉफर्स में अच्छा पैसा नहीं होगा तो आप जो कॉइन्स मिंट करोगे वो भी पुअर क्वालिटी के होंगे, उसमें मेटल का कंटेंट कम होगा, मेटल जो होगा वो प्योर नहीं होगा, एंड जल्दबाजी में बनाए हुए कॉइन होंगे, उनमें मोटिव या इमेजिनेशन पे इतना काम नहीं किया गया होगा। सो आप यहाँ पे ब्रीफ में लिखेंगे और हम इसको कंटेंट में आगे चल के फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लिखिए कि गुप्ता कॉइन्स जो हैं ये हमें गुप्ता पीरियड के बारे में वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके कॉइन्स के ऊपर जो मोटिव है, जो इमेजेस हैं, उसके अंदर गुप्ता रूलर्स जो हैं वो केवल है ना उनका जो पॉलिटिकल पावर है या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उसको नहीं दर्शाया गया, साथ ही साथ में जैसे कि आपको पता है अश्वमेध यज्ञ है ना, आपका अश्वमेध जो यज्ञ है उसकी इमेजेस हैं, समुद्रगुप्त कॉइन्स पे वीणा प्ले करते हुए हैं, है ना, रूलर की अपनी वाइफ के साथ में जो मैरिज सेरेमनी है, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, किंग एंड क्वीन का जो मैरिज सेरेमनी है ये भी हमें कॉइन्स पे देखने को मिलता है, और ये हमें उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनके अंदर जो गोल्ड और सिल्वर का कंटेंट है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको समझाने के पर्पस से डिटेल में बताया था, बट आपको वो शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप इतना भी लिखेंगे ना कि हड़प्पन पीरियड से कुछ सील्स मिली हैं, वी डू नॉट नो वेदर दे वर यूज्ड एज कॉइन्स और नॉट, हमें नहीं पता वो कॉइन्स की तरह इस्तेमाल होती थी या नहीं होती थी, बट आपके हड़प्पन पीरियड के बाद में हम क्या देखते हैं कि पंचमार्क कॉइन्स आते हैं, और आपके पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडो ग्रीक्स के साथ में प्रॉपर डायनेस्टी कॉइन्स की शुरुआत होती है। गुप्ता पीरियड में ये अपने एक्सीलेंस लेवल के टॉप पे पहुंच जाती है, और गुप्ता पीरियड के बाद में फ्यूडल कंडीशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स में जो गिरावट आती है वो कॉइन्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, एंड उस लेवल का एक्सीलेंस हमको देखने को नहीं मिलता। फिर आप जब मेन कंटेंट पे आएंगे तब आप गुप्ता कॉइन्स की जो स्पेशलिटी है, जो फीचर्स है, उसको मेंशन करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं गुप्ता, हेडिंग दीजिए गुप्ता कॉइन्स बेस्ट
न्यूमिस्मेटिक आर्ट पीस। और फिर आप लिखिए किस तरीके से वो हमें डिफरेंट इमेजेस के थ्रू, जो जिस तरीके का मेटल यूज किया जा रहा है उसके थ्रू एक स्पेशलिटी दिखाते हैं इनके कॉइन। इनके कॉइन्स में आपको एक साइड पे रूलर, फ्रंटल साइड पे रूलर, उसका टाइम पीरियड, और आपको अदर साइड पे गॉड एंड, जिसको हम रिवर्स साइड बोलते हैं, रिवर्स साइड पे कॉइन के उल्टे तरफ आपको बहुत सारे जो गॉड्स हैं और जो गॉडेसेस हैं उनकी इमेज देखने को मिलेगी। लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा हैं, गरुड़ है, कार्तिकेय हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। और फिर आप लिखिए कि किस तरीके से, है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड में न्यूमिस्मेटिक जो आर्ट्स है, एक्सीलेंस इज मिसिंग। अब उसने कहा है कि भाई क्यों मिसिंग है, ये रीजन बताओ, है ना, क्यों मिसिंग है रीजन बताओ। तो आप यहां पे लिखो कि फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, सामंतवादी प्रथा है। फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम होते होते क्या है, कांस्टेंट वॉरफेयर रहता है, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, बहुत सारे कूप्स होते रहते हैं, तख्ता पलट होता रहता है। और इसके वजह से जो आपकी इकोनॉमी है, आप ऐसे फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, है ना, आर्थिक रूप से हमें हालत खराब नजर आती है। ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है। ट्रेड एंड कॉमर्स एडवर्सली इंपैक्टेड। अब ये ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर जो एडवर्स इंपैक्ट हुआ है, इससे क्या होगा, जो आपके रॉयल कॉफर्स हैं वो खाली हो जाएंगे, रॉयल ट्रेजरी। आप ऐसे फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन में रॉयल ट्रेजरी, है ना, एम्प्टी। और रॉयल ट्रेजरी पे जो इंपैक्ट है वो कॉइन्स में भी नजर आता है, वो कॉइन्स में भी नजर आता है। कॉइन्स जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी से हमारा कहने का मतलब क्या है, लेस मेटल कंटेंट, लेस मेटल कंटेंट, मेटल जो है उसका कंटेंट कम हो गया है कॉइन में। और साथ ही साथ में यहाँ पे चीपर मेटल्स जो है, जैसे कि आपको ज्यादा कॉइन्स देखने को मिलेंगे आपके कॉपर के, है ना, आपके लेड के, ये कॉइन आपको ज्यादा देखने को मिलने लगेंगे गोल्ड और सिल्वर की कंपैरिजन में, जो हमें गुप्ता पीरियड दिनार कॉइन्स में देखने को मिलता है। तो आप ये लिख सकते हैं। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो कॉइन्स हैं इनके अंदर जो मोटिव्स है ना, जो डिजाइन है उसके ऊपर बहुत लेस फोकस किया गया है, उस पर इतना एम्फेसिस दिया ही नहीं गया। ऐसा लगता है हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी ने कॉइन्स बना दिए हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए कि अगर आप राजपूत पीरियड में देखें तो बस उनका जो हम बोलते हैं कि मार्शियल रेस है ना, योद्धा रेस है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको बुल देखने को मिलेंगे, हॉर्समैन देखने को मिलेंगे, जो उनके मार्शल ट्रेड्स को दर्शाते हैं। आप आगे चलिए, अगर आप सदर्न इंडिया में देखते हैं तो सदर्न इंडिया के जो कॉइन्स हैं उनके अंदर जो डायनेस्टीज हैं उनके जो रॉयल सिंबल्स हैं, जैसे आपके पांड्याज हैं, फिश उनका सिंबल था, है ना, आपके होयसालास का लायन था, या आपके चालुक्यंस का बुल था। आपको यही सारे सिंबल्स जो हैं ये देखने को मिलते रहेंगे, ज्यादा कॉइन के डिजाइन पे फोकस नहीं किया गया है। नॉट ओनली दिस, जो कॉइन्स है वो बहुत मोनोटोनस, है ना, लस्टरलेस है, बल्कि साथ ही साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेट्स रब दिस,
और आगे ऐड करें अगर हम, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, मिडीवियल पीरियड के अंदर आपके जो इस्लामिक रूलर्स आए, टर्किश है, मंगोल से आपके जो मुगल्स हैं, जो आपका टर्किश रूल, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, इसमें क्योंकि कॉइन्स पे ज़्यादा मोटिव्स अलाउड नहीं थे, है ना, आप ह्यूमन फिगर्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते थे, तो क्या किया गया, कंटेंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे आपके मिडीवियल पीरियड में जो कॉइन्स हैं टर्किश रूल के टाइम पे और मुगल्स के टाइम पे, इनमें मोस्टली डेकोरेशन पर्पस से आपका टेक्स्ट यूज किया गया है इस्लाम का, कैलीग्राफी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। सो कॉइन्स के अंदर वो विविडनेस नहीं है, वो वेराइटी नहीं है, इतने अच्छे कोई मोटिव्स पे फोकस नहीं किया गया है, ज्यादा इमेजिनेशन नहीं किया गया है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप ये लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे लिखिए ब्रिटिश इंडिया। बच्चों ब्रिटिश इंडिया में कॉइन्स जो हैं वो अगर हम एस्थेटिकली देखें, है ना, अगर हम न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स पर्पस से देखें, एस्थेटिकली देखें, तो ये जो कॉइन्स हैं ये काफ़ी बहुत सिंपल है, एस्थेटिकली काफ़ी सिंपल है। कॉइन के ऊपर क्या किया जाता था, उसका जो भी डिनोमिनेशन है वो लिखा जाता था, ईयर लिखा जाता था, और इसका जो बैक साइड है उसके ऊपर किंग या जो क्वीन है उसकी फोटो लगा दी जाती थी बस। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे ही अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया, किंग और क्वीन के फोटो को रिप्लेस कर दिया हमारे नेशनल एम्बलम से, जो कि आपके अशोका के स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ वाले से। यहाँ पे हमने नेशनल एम्बलम जो है उसको लगा दिया बस। या जो बाकी हमारे साइंस हैं जो हमारी सॉवरेंटी को यानी हमारी संप्रभुता को दर्शाते हैं, हमारे इंडिपेंडेंस को दर्शाते हैं, ऐसे साइंस या सिंबल्स जो हैं उसको हमने फोकस करना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं, और जो कॉइन्स हैं, इनफैक्ट यहाँ पे कॉइन्स चीपर मेटल से बनने लगे, चीपर मेटल से कॉइन्स जो हैं वो बनने लगे। आपका स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, इनसे। तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो यहाँ पे। और कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि ऊपर जो हमने डिस्कशन किया और जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में जो न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स है वो अनपैरेलल्ड है, उसको आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं, वो इतना ब्यूटीफुल है। बस हो गया आपका आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गुप्ता पीरियड की जो कॉइन है वो एक्सीलेंट है, आप बताओ कैसे एक्सीलेंट है। फिर उन्होंने कहा कि बाद में ऐसा एक्सीलेंस नहीं देखने को मिलता, क्यों, तो आप बताओ कि बाद वाले कॉइन्स कैसे मोनोटोनस से हैं, ज़्यादा इमेजिनेशन पे या डाइवर्सिटी पे या डिज़ाइन पे फोकस नहीं किया गया है, पुअर क्वालिटी के मेटल्स को यूज़ किया गया है, मेटल का कंटेंट बहुत कम हो गया है। आप यहाँ पे राजपूत पीरियड है ना, मुगल पीरियड है, औरंगजेब के टाइम पे कैसे डिक्लाइनिंग इकोनॉमी की वजह से उसको गोल्ड वगैरह का कंटेंट कॉइन्स में कम करना पड़ा था, ये लिख सकते हैं आप। ब्रिटिश पीरियड में और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के एग्जांपल्स दीजिए, और फिर आप लिख सकते हो कि देखो ये सब जो रीजंस हैं ऊपर हमने दिए और एग्जांपल्स जो दिए उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड के जो कॉइन है भाई उनकी तो किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वो एस्थेटिकली सबसे ब्यूटीफुल है। हो गया आपका आंसर। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। होप आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिल रही होगी। अगर येस तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। विद्या बांटने से बढ़ती है, राइट। एंड कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बच्चों इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया हुआ है। आपको यहाँ पे जीएस के कोर्सेज हैं, आपके सीसेट ऑप्शनल है ना, टेस्ट सीरीज है,
आपके स्टडी नोट्स हैं, करंट अफेयर्स इंग्लिश हिंदी में अलग अलग रोज क्लासेस होती हैं आपकी, लाइव क्लास कंटेंट मिलता है, मंथली मैगजीन मिलती है, और साथ ही साथ में आपकी लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे न केवल कंटेंट पढ़ाया जाता है बल्कि मेंस आंसर राइटिंग की आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाती है कॉपी में कि बच्चा आपका क्या अच्छा है, क्या गड़बड़ है। ठीक है, सो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, वी हैव द बेस्ट ऑफ द टीचर्स, बेस्ट ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन अस। करना क्या है, आपकी जो फीस है वो है 29,999। आप इसको अगर इस कॉस्ट पे चाहते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना होगा सोनप्रिया, SONPRIYA, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स सब इंक्लूडेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।